माननीय राष्ट्रपति महोदय श्री रामनाथ कोविंद जी तथा साथ ही फर्स्ट लेडी ऑफ द कंट्री श्रीमती सविता कोविंद तथा अन्य गणमान्य भूमि पूजन के स्थल पर पहुंच चुके हैं। आप देख रहे हैं स्क्रीन पर महानुभावों का आगमन हो चुका है। भारत के माननीय राष्ट्रपति महोदय श्री रामनाथ कोविंद जी का स्वागत कर रहे हैं। गुजरात राज्य के माननीय राज्यपाल श्री देवव्रत आचार्य, सबको मिल रहे हैं। राष्ट्रपति महोदय साथ ही गुजरात के उप मुख्यमंत्री श्री नितिन भाई पटेल भी हैं। कुल देवताभ्यो नमः, सान देवताभ्यो नमः, वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः, शची पुरंद्राभ्यां नमः, उमा महेश्वराभ्यां नमः, माता पितृभ्यो नमः, पुण्यभ्यो देवेभ्यो सबका परिचय कराते हुए भारत के माननीय गृह मंत्री श्री अमित भाई शाह यज्ञ कुंड की ओर भूमि पूजन के स्थल पर प्रस्थान कर रहे हैं। और यहाँ भूमि पूजन की पट्टिका का अनावरण माननीय राष्ट्रपति महोदय के कर कमलों से किया जाएगा। संग्रामे संकटे चैव विघ्नतस्य न जाय शुक्लांबरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं साथ ही सर्वविघ्नोपशान्तये। आइए इस घटना का स्वागत करें जोरदार तालियों के साथ। सर्वविघ्नहर तस्मै गणाधिपतये नमः। माननीय गृह मंत्री के साथ उपस्थित हैं सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्न माननीय केंद्रीय मंत्री राज्य कक्षा श्री किरण रिजिजू, युवा मामलों व खेल कूद के माननीय मंत्री हैं आप। सभी गणमान्य के साथ माननीय राष्ट्रपति महोदय पधार चुके हैं। आइए धरती माता की प्रार्थना करें। समुद्र वसने देवी पर्वतस्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यं पाद स्पर्श क्षमस्वमी। समुद्र के वस्त्र धारण किए हुए पर्वतों के स्तनमंडल वाली विष्णु की पत्नी ऐसी पृथ्वी को उसके ऊपर पैर रखकर चलने के लिए, बैठने के लिए कई गुना सामान व बोझा लादने के लिए हम आपसे क्षमा याचते हैं। मनुष्य याचता है कि आज के इस यज्ञ में हमें साथ दीजिए, हमें धन धान्य व संपत्ति से पुष्ट करें। पृथ्वी सूक्त की इस ऋचा में जिस यज्ञ की तरफ निर्देश है वही है भूमि पूजन की विधि। जब हम पृथ्वी के अनंत उपकारों का कृतज्ञता पूर्वक स्मरण करते हुए अंतःकरण से नमस्कार करते हैं, उसकी सतह पर पैर रखकर चलते हैं, बैठते हैं, कई गुना वजन लादते हैं और कभी कभी उसे गंदा भी कर देते हैं, उसका पानी दूषित करते हैं। इन सब के लिए क्षमा याचना करते हुए नए भवन निर्माण की अनुमति मांग रहे हैं। आज सरदार वल्लभ भाई पटेल स्पोर्ट्स एन्क्लेव का भूमि पूजन संपन्न हुआ।
और आज साथ ही विश्व का सबसे विशाल आधुनिक सुविधा से सुसज्ज गुजरात के अहमदाबाद शहर में स्थित सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम के डिजिटल उद्घाटन का भी अवसर है। इस अवसर पर पधारे आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। याद रहे, ड्रम्स रोल होते ही हम अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे और जैसे ही राष्ट्रपति महोदय मंच पर पधारें, अभी समय है राष्ट्रपति महोदय कुछ क्षणों के बाद पधारेंगे। आपको याद दिलाते हैं कि ड्रम्स रोल होंगे तभी आपको संकेत मिल जाएगा कि राष्ट्रपति जी पधार रहे हैं, और उनके पधारने के साथ ही मंच पर जब वो पधारेंगे तो ड्रम्स रोल होते ही आप तब अपने स्थान पर सावधान मुद्रा में खड़े रहें और मंच पर राष्ट्रपति महोदय पधारने के साथ ही पुलिस बैंड द्वारा राष्ट्रगीत बजाया जाएगा, जो संपूर्ण होने के बाद यहाँ से सूचना मिलने पर आप अपना स्थान ग्रहण करें। आज माननीय राष्ट्रपति महोदय के साथ मंच पर विराजमान हैं गुजरात राज्य के माननीय राज्यपाल महोदय आचार्य देवव्रत जी, माननीय
केंद्रीय मंत्री राज्य कक्षा युवा मामलों व खेलकूद श्री किरण रिजिजू, गुजरात के माननीय उप मुख्यमंत्री श्री नितिन भाई पटेल, माननीय सांसद श्री परिमल नथवाणी जी, गुजरात सरकार के मुख्य सचिव श्री अनिल मुकिम, उप प्रमुख गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन श्री धनराज नथवाणी व मानहर सचिव श्री बीसीसीआई श्री जय शाह, इन सभी गणमान्य का मंच पर स्वागत करते हैं और साथ ही सभा मंडप में पधारे आप सभी का भी स्वागत करते हैं। आज दूरदर्शन और कई अन्य चैनल पर इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण देख रहे देश विदेश के हमारे दर्शक मित्रों का भी ऊष्मापूर्ण स्वागत करते हैं। पत्रकारिता जगत के प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रतिनिधि श्रियों का भी भावपूर्ण स्वागत करते हैं। गुजरात राज्य के माननीय राज्यपाल श्री आचार्य देवव्रत जी कुछ ही क्षणों पर मंच पर पधारेंगे। तालियों के साथ स्वागत करें माननीय राज्यपाल महोदय आचार्य देवव्रत जी का। भारत के माननीय गृह मंत्री श्री अमित भाई शाह इस सभा मंडप में पधार रहे हैं। आइए जोरदार तालियों से माननीय गृह मंत्री श्री का स्वागत करें।
कुछ ही क्षणों में भारत के माननीय राष्ट्रपति महोदय इस मंच पर पधारेंगे। आपको फिर एक बार याद दिला दें कि ड्रम्स के रोल होने के साथ ही हमें संकेत प्राप्त होगा कि माननीय राष्ट्रपति महोदय पधार रहे हैं। तब हम सब एक साथ अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। सावधान की मुद्रा में राष्ट्रपति महोदय मंच पर पधारने के साथ ही पुलिस बैंड राष्ट्रगीत बजाएगा और पूरा राष्ट्रगीत संपन्न होने के बाद ही हम सब आइए खड़े हो जाएं। सब अपना स्थान ग्रहण करें। नमस्कार। हमारा परम सौभाग्य कि आज जिनके कर कमलों द्वारा विश्व के सबसे विशाल क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन व स्पोर्ट्स एन्क्लेव का भूमि पूजन संपन्न हुआ, ऐसे भारत के माननीय राष्ट्रपति महोदय श्री रामनाथ कोविंद जी तथा फर्स्ट लेडी ऑफ द कंट्री श्रीमती कोविंद जी का ऊष्मापूर्ण स्वागत करते हैं। साथ ही मंच पर विराजमान गणमान्य का भी स्वागत करते हैं। आज के इस शुभ अवसर पर माननीय राष्ट्रपति महोदय श्री रामनाथ कोविंद जी का स्वागत करेंगे बीसीसीआई के मानहर मंत्री, प्रमुख एशियन क्रिकेट काउंसिल श्री जय शाह, जो जीसीए के जॉइंट सेक्रेटरी भी थे। आप स्मृति चिन्ह अर्पण करेंगे और साथ ही गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन के उप प्रमुख श्री धनराज नथवाणी खेस पहनाकर माननीय राष्ट्रपति महोदय का स्वागत करेंगे। धन्यवाद माननीय राष्ट्रपति महोदय। आपका आमंत्रित करते हैं गुजरात सरकार के मुख्य सचिव श्री अनिल मुकिम जी को आपके स्वागत संबोधन के लिए। भारत के
आदरणीय राष्ट्रपति माननीय श्री रामनाथ कोविंद जी, राष्ट्र की प्रथम महिला माननीय श्रीमती सविता कोविंद जी, गुजरात राज्य के माननीय राज्यपाल श्री आचार्य देवव्रत जी, भारत के माननीय गृह मंत्री श्री अमित भाई शाह जी, केंद्रीय युवा एवं खेल राज्य मंत्री माननीय श्री किरण रिजिजू जी, गुजरात के माननीय उप मुख्यमंत्री श्री नितिन भाई पटेल जी, एशियन क्रिकेट काउंसिल के प्रेसिडेंट और बीसीसीआई के सचिव श्री जय शाह, राज्यसभा के सांसद और जीसीए के पूर्व उप प्रमुख माननीय श्री परिमल नथवानी जी, जीसीए के उप प्रमुख माननीय श्री धनराज नथवानी जी, मंच पर उपस्थित अन्य आमंत्रितगण और गुजरात राज्य के खेल चाहकों की राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी और लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की पावन धरा में गुजरात सरकार और गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आदरणीय राष्ट्रपति जी, हमारे लिए बड़े सौभाग्य और गर्व की बात है कि आप विश्व के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन और सरदार वल्लभ भाई पटेल स्पोर्ट्स एनक्लेव का भूमि पूजन करने यहाँ पधारे हैं। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी की प्रेरणा से और हमारे माननीय गृह मंत्री श्री अमित भाई के नेतृत्व में आज हम यह मेगा प्रोजेक्ट संपन्न कर सके हैं। इस प्रोजेक्ट में हमें श्री परिमल नाथवानी जी, श्री जय शाह जी, श्री धनराज जी का संपूर्ण सहयोग और मार्गदर्शन प्राप्त हुआ है। यह माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र भाई मोदी जी का संकल्प है कि भारत में भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स का स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर हो, जिससे भारतीय खिलाड़ियों को भी लाभ मिले और हमारे देश का नाम विश्व के खेल जगत में सुनहरे अक्षरों में लिखा जाए। अहमदाबाद अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी और अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन द्वारा निर्माण किए जाने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल स्पोर्ट्स एनक्लेव और विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम उसी दिशा में उठाया गया कदम है। मुझे पूरा विश्वास है कि इस प्रोजेक्ट के कारण गुजरात और भारत को विश्व स्तरीय प्रसिद्धि मिलेगी और हमारे युवाओं को खेल प्रतिभा निखारने का अवसर प्राप्त होगा। आप सबका फिर से एक बार तहे दिल से स्वागत करता हूं। जय हिंद, जय जय गरवी गुजरात। धन्यवाद मुख्य सचिव श्री। गुजरात राज्य ने हर क्षेत्र में कई संकल्प सिद्ध किए हैं। खेल कूद क्षेत्र में भी राज्य के खिलाड़ियों ने कई खेलों में राज्य, राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में अनेक सिद्धियां प्राप्त की हैं। गुजरात में कई आधुनिक सुविधा सज्ज स्टेडियम्स का निर्माण होता रहा है। खेल महाकुंभ जैसी सामूहिक खेल महोत्सव का जहां प्रतिवर्ष आयोजन होता है, ऐसे प्रगतिशील गुजरात के उप मुख्यमंत्री श्री नितिन भाई पटेल को आमंत्रित करते हैं आपके विचारों की अभिव्यक्ति के लिए। भारत माता की वंदे। आज हमारे गुजरात के लिए ये सुवर्ण अक्षर से लिखने जाने वाला दिन है। इस दिन के शुभ अवसर पर गुजरात की जनता को, देश के खिलाड़ियों को और अंतर्राष्ट्रीय रमत-गमत जगत में गुजरात का नाम काफ़ी गौरव से लिया जाए, इसके लिए जो सुविधाओं की हमको ज़रूरत थी, देश को ज़रूरत थी, ऐसी ज़रूरियात इंफ्रास्ट्रक्चर के द्वारा, करोड़ों रुपए के इन्वेस्टमेंट के द्वारा, बहुत लंबे आयोजन और व्यवस्था के द्वारा गुजरात और देश के खिलाड़ियों के लिए पूरे देश का गौरव बढ़े, ऐसा विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम और उसके ही बाजू में अभी जिसका शिलान्यास किया गया, ऐसा सरदार पटेल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के शुभ अवसर पर गुजरात में पधारे हुए हमारे आदरणीय राष्ट्रपति जी रामनाथ कोविंद जी,
उनके साथ पधारी हुई हमारे आदरणीय उनके धर्मपत्नी जी, हमारे गुजरात सरकार, गुजरात के राज्यपाल महोदय और हमको हमेशा प्रेरणा देने वाले आचार्य देवव्रत जी, जिनके द्वारा ये सब काम संभव हो सका है और जिसका शौक भी स्पोर्ट्स में बहुत है, जिसकी दीर्घ दृष्टि भी बहुत लंबी आई साइट होती है और जो बड़े निश्चय वाले हैं और जो गुजरात के हर काम में किसी भी जरूरियात के लिए हमेशा मदद रूप होने के लिए तैयार रहते हैं, ऐसे हमारे भारत के गृह मंत्री और हमारे प्रिय नेता आदरणीय अमित शाह जी आज हमारे मेहमान हुए। भारत सरकार के खेल और युवा मंत्री माननीय श्री किरण रिजिजू जी यहाँ पधारे हुए। क्रिकेट एसोसिएशन के जिनके द्वारा ये काम किया गया है, जिन्होंने काफ़ी सख्त मेहनत करके हमको इतनी बड़ी सुविधा उपलब्ध कराई है, ऐसे श्री धनराज नथवानी जी, श्री जय शाह, उनके सभी साथी, गुजरात सरकार के मुख्य सचिव अनिल मुकिम जी, पधारे हुए सभी मेहमान। आज मुझे खुशी है कि गुजरात के लिए ऐसा माना जाता था पहले कि गुजराती लोग काफ़ी रमत गमत में हिस्सा नहीं लेते हैं और गुजरातियों को सिर्फ व्यापार धंधा उद्योग इंटरेस्ट वाला है और पैसा कमाने में ही गुजरातियों का ज़्यादा वक्त और ध्यान जाता है। लेकिन मुझे आज बताने में खुशी होती है कि जो ये सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम दुनिया में बना है, उसकी नींव हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तब ये गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन के मोदी साहब प्रेसिडेंट बने थे। उस वक्त ही उन्होंने तय कर लिया था और हम सब जानते हैं कि माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी को कोई छोटी बात पसंद नहीं रहती है। वो जो भी करता है वो सबसे बड़ा करते हैं। फिर वो स्टैच्यू हो, सरदार पटेल का स्टैच्यू बनाने में भी विश्व की सबसे बड़ी स्टैच्यू उन्होंने बनाई और सरदार पटेल को श्रद्धांजलि दी और भारत का गौरव बढ़ाया। इसी तरह जो यहाँ जो छोटा स्टेडियम था और कम मैच इधर खेले जाते थे, उसको तोड़ के दुनिया का सबसे बड़ा 1,32,000 सीटिंग कैपेसिटी वाला स्टेडियम बनाने का निर्धार आदरणीय नरेंद्र भाई ने प्रेसिडेंट के नाते जो किया था, उसको माननीय अमित शाह, माननीय धनराज भाई, जय भाई, उन्होंने जो पूर्ण किया है, उसके लिए गुजरात सरकार की ओर से, गुजरात की 6 करोड़ 30 लाख की आबादी की ओर से मैं बहुत बहुत धन्यवाद और अभिनंदन देता हूं कि उन्होंने गुजरात को स्पोर्ट्स के क्षेत्र में इतना आगे बढ़ाया है। दूसरा, आज अभी जिसका शिलान्यास माननीय राष्ट्रपति जी महोदय जी ने, माननीय अमित भाई ने, माननीय गवर्नर साहब ने जो किया है, जिसमें भारत सरकार भी हमको मदद देने वाली है, ये गुजरात मोटेरा स्टेडियम के करीबी बगल में ही जो रिवर फ्रंट फेज 2 गुजरात सरकार ने अभी डिक्लेयर किया है, उसकी जो गुजरात सरकार की लैंड है, वहाँ पर जो गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन के बिल्कुल सहयोग से जो नया स्टेडियम हम बनाने जा रहे हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल रमत गमत संकुल, वो भी आज शुरू होने वाला है। उसमें भी गुजरात सरकार ने 215 एकड़ जमीन रिवर फ्रंट और सब गवर्नमेंट लैंड को जोड़ के
इस कॉम्प्लेक्स को बनाने के लिए, इस स्पोर्ट्स संकुल को बनाने के लिए दी है और पीपीपी मॉडल पर इसका काम होने वाला है। और मुझे बताने में ये खुशी होती है कि मोटेरा स्टेडियम जो क्रिकेट के लिए जाना जाएगा, उसी तरह उसकी ही बाजू में बिल्कुल लगोलग ये जो सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से जुड़ा हुआ ये स्पोर्ट्स संकुल होगा, उसमें भी क्रिकेट के अलावा जो बड़ी जो हमारी स्पोर्ट्स है उसको भी शामिल किया जाएगा, जिसमें ट्रैक फील्ड है, फुटबॉल के लिए मैदान है, हॉकी के लिए मैदान है, सब इंडोर गेम्स के लिए मैदान है। और मुझे ये बताने में खुशी होती है कि 10 से 12 हज़ार की कैपेसिटी वाला इंडोर स्टेडियम भी होगा और उसके साथ साथ स्विमिंग पूल वगैरह की भी बहुत बड़ी व्यवस्था होगी। तो जो गुजरात में आज तक नहीं था और शायद भारत में भी नहीं होगा, ऐसा सबसे बड़ा क्रिकेट की अलावा की जो स्पोर्ट्स है उसके लिए ये स्पोर्ट्स संकुल बनाने का काम भी माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन से, माननीय अमित भाई के नेतृत्व में हम जो कर रहे हैं और हमारे मुख्यमंत्री विजय भाई रूपाणी के नेतृत्व में हमारी गुजरात सरकार और ये क्रिकेट एसोसिएशन, गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन और भारत सरकार के सहयोग से जो होने वाला है वो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी ये मोटेरा स्टेडियम जैसा है, ऐसा ही बड़ा होगा और पूरी दुनिया में उसकी स्पोर्ट्स के बारे में गिनती करनी पड़े ऐसी व्यवस्थाएं हम वहाँ उपलब्ध कराएंगे। कोच के रहने के लिए हॉस्टल होगा, स्टूडेंट्स को, खिलाड़ियों को रहने के लिए भी व्यवस्था होगी, ये सब यहाँ होगा। तो मैं मानता हूँ कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी जिस तरह गुजरात को एक देश का रोल मॉडल बना चुके हैं, गुजरात देश का ग्रोथ इंजन है, उसमें अब खेलो इंडिया और खेलो गुजरात के तहत मोदी साहब ने गुजरात में जो रमत गमत को, स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए, युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए जो व्यवस्था उन्होंने मुख्यमंत्री होने के वक्त शुरू की थी, उसमें बहुत बड़ी बढ़ोतरी इस दोनों कॉम्प्लेक्स के माध्यम से होगी। और गुजराती लोग जैसे दुनिया में हर क्षेत्र में आगे है, हमारे भारतीय लोग जैसे दुनिया में हर क्षेत्र में आगे है, वैसे ही स्पोर्ट्स में भी इस दोनों व्यवस्थाओं का उपयोग करके कोचिंग, ट्रेनिंग, तालीम वगैरह लेके हमारे युवा वर्ग के लोग दुनिया में गुजरात का और भारत का नाम रोशन करेंगे। ऐसी बढ़िया सुविधा देने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का और माननीय अमित शाह जी का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद माननीय उप मुख्यमंत्री श्री आपका। भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी के फिट इंडिया संकल्प और खेलो इंडिया परियोजना को सिद्ध करने की दिशा में जो लगातार प्रयत्नशील हैं, ऐसे राज्य कक्षा के केंद्रीय मंत्री युवा मामलों व खेलकूद श्री किरण रिजिजू जी का आमंत्रित करते हैं आपके संबोधन के लिए। भारत के महामहिम राष्ट्रपति आदरणीय रामनाथ कोविंद जी, भारत के प्रथम महिला आदरणीय सविता कोविंद जी, गुजरात प्रदेश के माननीय गवर्नर आदरणीय आचार्य देवव्रत जी और भारत देश के मजबूत यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी, गुजरात के उप मुख्यमंत्री नितिन भाई पटेल जी, एशिया क्रिकेट काउंसिल के और बीसीसीआई के सेक्रेटरी जय शाह जी, हमारे साथी एमपी परिमल नटवानी जी, धनराज नटवानी जी और गुजरात के मुख्य सचिव अनिल मुखिम जी और जितने भी आज यहाँ पधारे हुए खेल प्रेमी भाइयों और बहनों, आज सिर्फ खेल जगत के लिए ही नहीं, सिर्फ क्रिकेट के लिए ही नहीं,
बल्कि पूरे भारत देश के लिए गौरव का दिन है। हमने बचपन से सुनते थे, कभी देखते थे भी थे, हम लोग सपना देखते थे कि हमारा देश में दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम कब बनेगा। और आज इस देश का खेल मंत्री होने के नाते भी और एक खेल प्रेमी होने के नाते पूरे देश के साथ गौरव के साथ अहमदाबाद में, यहाँ मोटेरा में हम आए हैं, तो मेरा खुशी का कोई ठिकाना नहीं है कि दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम हमारे बीच में खड़ा है। जब देश का नेतृत्व दूरदृष्टि, इच्छा शक्ति, दृढ़ इच्छा जिसका पास हो, प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के रूप में भारत के प्रधानमंत्री जब देश को गाइड करके आगे ले जा रहे हैं, तो ऐसा काम मुमकिन होता है। और किस तरीके से इस स्टेडियम को कंस्ट्रक्शन किया, एग्जीक्यूट किया। कल हमने, जय शाह भाई ने हमको पूरा स्टेडियम दिखाया, मैंने बारीकी से एक एक चीज देखा। ये क्रिकेट स्टेडियम सिर्फ सबसे बड़ा स्पोर्ट्स स्टेडियम ही नहीं, बल्कि दुनिया का सबसे आधुनिक में से भी एक है। सारा फैसिलिटीज जिस तरीके से यहाँ व्यवस्था किया है, वो हर किसी प्लेयर, हर कोई खेल प्रेमी जब यहाँ आएंगे तो उसको पता चलेगा कि ये 21st सेंचुरी का सबसे मॉडर्न स्टेडियम में से भी एक है। आदरणीय गृह मंत्री जी ने जिस तरीके से इसको संचालन किया, एग्जीक्यूट किया, और रिकॉर्ड टाइम में 2.5 साल रिकॉर्ड टाइम में इतना बड़ा प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना, और जो टीम जिस लगन के साथ पूरे लगे हुए हैं, पूरा टीम को मैं बधाई देता हूं कि आपने सिर्फ गुजरात के लिए नहीं, अहमदाबाद के लिए नहीं, हमारा देश का, हमारा सर को आपने ऊंचा किया है। इतना बड़ा स्टेडियम बना करके आपने देश को बड़ा तोहफा दिया है। आज हमारे प्रधानमंत्री जी का सपना है, उनका इच्छा है कि दुनिया में भारत खेल के क्षेत्र में आगे कैसे पहुंचे। उसके लिए हमारे पास खेलो इंडिया और दूसरे तरफ फिट इंडिया का एक पैरेलल अभियान चला रहे हैं। खेलो इंडिया जिसके तहत हम खेल के दुनिया में, स्पोर्ट्स इन एक्सीलेंस कंपटीशन में, ओलंपिक्स में, एशियन गेम्स में, कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत का प्रदर्शन कैसा अच्छा हो, इसके लिए व्यापक रूप से कार्यक्रम चला रहे हैं। दूसरे तरफ आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए हर भारतीय को फिट कैसा होना चाहिए, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से कैसे हम फिट रहे, उसके लिए फिट इंडिया अभियान इस वक्त चला रहे हैं। और मैं आपको बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि अब तक 2,20,000 भारत के स्कूल्स ने फिट इंडिया मूवमेंट में ऑफिशियली रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं। और साथ साथ में देश भर में, चाहे प्राइवेट सेक्टर हो, चाहे वो सरकारी संस्था हो, चाहे वो इंडिविजुअल हो, गांव, शहर, गली, हर जगह फिट इंडिया मूवमेंट का जो माहौल है पूरा बनाया हुआ है। और यहाँ अहमदाबाद में तो मैं पिछली बार आए थे तो मैंने देखा गुजरात के सरकार ने खेल के क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए, मजबूत करने के लिए बहुत सारा कदम उठाया हुआ है। और इसी का नतीजा है कि अभी हमारा डिप्टी सीएम साहब बता रहे थे कि गुजरात का स्तर किस तरह से आगे बढ़ रहा है। अभी जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स होते हैं, यूनिवर्सिटी गेम्स होते हैं, अब गुजरात टॉप 5 में है आज का दिन में। पहले जैसे नहीं है, गुजरात 1, 2, 3, 4, 5 में अभी खड़ा है। तो गुजरात हमारे लिए एक लीडिंग फोर्स बन गए हैं। और जो हमारे माननीय गृह मंत्री जी का कल्पना है, उनका सोच है, मैंने उनसे बातचीत किया और मैं आपको आज ये बताना चाहता हूं कि भारत देश में अहमदाबाद एक ऐसा शहर बनने जा रहा है जिसको हम वास्तविकता में एक स्पोर्ट्स सिटी कह सकते हैं। इसको खेल का शहर हम कह सकते हैं, ऐसा उसका कल्पना है। और आने वाले निकट भविष्य में कई परियोजनाएं शुरू करने वाले हैं। आपके बीच हम आते रहूंगा और खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए, प्रधानमंत्री जी का सपना को पूरा करने के लिए हम एकजुट होकर के देश के युवाओं के साथ कदम से कदम मिला करके हम आगे बढ़ते रहेंगे। आज महामहिम राष्ट्रपति जी के साथ
इस भव्य समारोह में आपके साथ में आने का मुझे मौका मिला। मैं गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन और गुजरात सरकार को धन्यवाद देता हूं कि आपने हमको भी इस ऐतिहासिक पल में आपके साथ में राष्ट्रपति जी, हमारे गृह मंत्री जी और तमाम हमारे जितने हस्तियां आज मौजूद हैं, सबके बीच में आने का मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय, आपके प्रशंसा भरे शब्दों के लिए। आज जिस स्पोर्ट्स एनक्लेव का भूमि पूजन संपन्न हुआ, इसके निर्माण व सुविधाओं की संकल्पना की जानकारी देती एक लघु फिल्म देखें। It is our great good fortune that we have got an opportunity to build our own country. The first requisite of building a strong, free India is unity and peace. In August 2019, the Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi launched the nationwide Fit India movement, encouraging people to remain healthy and fit by including physical activities and sports in their daily lives. Sports can be a great means of bringing national integration and unity, along with alleviating ethnic, religious and gender issues in a large and diverse nation. As described by the Honorable Union Home Minister Shri Amit Shah, fitness is instrumental to an individual's well-being that furthers the growth of any nation. In order to promote healthier lifestyle and make sports an integral part of our culture, Government of Gujarat has proposed the Sardar Vallabhbhai Patel Sports Enclave. The site of the proposed Sports Enclave is located in Motera. Together with the newly developed stadium, it creates larger international level sports infrastructure spread over 215 acres. The new 50 meters riverfront road, other secondary roads and 2 new proposed bridges will provide connectivity to the sports enclave from the city and the airport. The entire facility will be developed as per international standards, offering venues for 20+ Olympic Games, including athletics, football, aquatics, basketball, badminton, and many other indoor and outdoor sports. Additional facilities like Athlete Village, administrative and media offices are also planned. These facilities will be over and above cricket and other facilities housed in the cricket stadium. The sports enclave will fulfill the long-term needs of the city, the state and the nation, and provide infrastructure to host national and international sporting events. The cycling velodrome and volleyball are located close to the cricket stadium. Further towards the center are located the multi-purpose arenas and the aquatics facility with the indoor and outdoor event pool. Further towards the north are located the major sporting venues. The 50,000-seat iconic athletic cum football stadium, hockey stadium, multi-purpose grounds, indoor sports center, tennis center, and indoor arena for multiple sports. Various other outdoor facilities are also provided here. Across the river, mixed-use and hospitality district is proposed, which will be developed on PPP basis and connected to the sports enclave via sculpturous pedestrian bridge to create iconic riverfront skyline on both sides of the river. The sports enclave is imagined as an iconic sporting venue and one of its kind in the city and the nation. हिंदुस्तान में भी वो सारी व्यवस्थाएं विकसित हो रही हैं जो हमारे खिलाड़ी दुनिया भर में देखते हैं। और अब आइए देखें विश्व के सबसे विशाल क्रिकेट स्टेडियम व उसमें उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी दर्शाती एक लघु फिल्म।
when gigantic infrastructure transforms the spirit of sports. History gets created. Located near the banks of Sabarmati River in Ahmedabad, Gujarat, the world's largest cricket stadium sprawls across 63 acres of land with a seating capacity for 132,000 spectators. The colossal cricket stadium set up by the Gujarat Cricket Association is the dream project of our Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi. The roots of this ambitious project go back to 2014, when as the Chief Minister of Gujarat and the then President of GCA, he envisioned to completely demolish the old stadium and build in its place a new one, which would be the largest in the world, with best of class facilities. Later, his successor as President of the GCA, Shri Amit Shah, the Honorable Home Minister of India at present, took charge of this mega project. Under his overall guidance, the GCA's former Senior Vice President Shri Parimal Nathwani and Shri Jay Shah, former Joint Secretary at the GCA and the present Secretary of the BCCI and the President of the Asian Cricket Council, took over the task of ensuring that construction work of the new stadium by maintaining the highest global quality standards. In September 2019, a new team was elected to lead the GCA under the leadership of Shri Dhanraj Nathwani as Vice President, and the final touches to the new stadium were given by this team. The structure is equivalent to 32 Olympic-size soccer fields. The weight of precast concrete elements erected to build this stadium is 1 lakh metric tons, which is equivalent to 10 times the weight of the Eiffel Tower. The stadium comprises of precast Y columns weighing around 260 tons, equivalent to the weight of 65 Asiatic elephants put together. The height of each Y column is equivalent to a 10-story building. 14,000 metric tons of steel used to build this stadium is equivalent to that used for Tower Bridge in London. The stadium is conceptualized by renowned Australian architect firm Populous, designed and built by Larsen & Toubro. There are 11 pitches made of red and black soil, and it is the only stadium in the world to offer same soil surfaces for both the main and practice pitches. It is the only cricket stadium in the world to have 4 dressing rooms for the players, so that back-to-back matches can be played on the same day. 2 most modern gymnasiums for the players have also been provided in the dressing room area. The state-of-the-art subsoil drainage system enables water to be drained off within 30 minutes from the time it stops raining, avoiding cancellation of matches due to wet ground. Changing the traditional high-mast floodlights during night cricket. The field of play LED lights fixed along the perimeter of the roof, providing shadowless light, are first of its kind in India. This new lighting system leads to around 50% less power consumption. The stadium houses 76 corporate boxes, the highest number in the world, having seating capacity of 25 each. The 360-degree podium concourse at 9 meters height that allows smooth movement of the crowd also caters to evacuation needs during emergency. The effective designing of 2 humongous 55 meters and 35 meters pedestrian ramps ensures smooth entry and exit for cricket enthusiasts. The stadium offers ample parking space for 4 and 2-wheelers. Being well connected via large roads as well as BRTS facility, it will soon be connected with Mega Metro project. The stadium has a cricket academy for training promising cricketers, indoor practice pitches, 2 separate practice grounds with a small pavilion area. The stadium houses a clubhouse having 50 deluxe and 5 suite rooms, an Olympic-sized swimming pool, indoor and outdoor games, restaurant, gymnasium, and a 3D projector theatre. Furthering the ambitious Fit India movement of our Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi, a sports facility for multiple sports like football, hockey, basketball, etc. will be built as a part of the stadium. The pride of Gujarat, this iconic, world's largest cricket stadium, has become a landmark for India in the world of sports. Today,
the stadium is being inaugurated by the Honorable President of India, Shri Ramnath Kovind, along with the guest of honor, Honorable Governor of Gujarat, Shri Acharya Devvrat, and Honorable Union Minister of Home Affairs, Shri Amit Shah, and in the august presence of the Honorable Union Minister of State of Youth Affairs and Sports, Shri Kiran Rijiju, and Honorable Deputy Chief Minister of Gujarat, Shri Nitin Patel. और अब समय है डिजिटल अनावरण का। आमंत्रित करते हैं भारत के माननीय राष्ट्रपति महोदय जी श्री रामनाथ कोविंद जी को कि आप रिमोट पर बटन दबाकर सरदार वल्लभ भाई पटेल स्पोर्ट्स एनक्लेव के भूमि पूजन की पट्टिका का डिजिटल अनावरण करें। और अब भारत के माननीय राष्ट्रपति महोदय जी से सादर निवेदन करते हैं कि आप रिमोट पर बटन दबाकर विश्व के सबसे विशाल क्रिकेट स्टेडियम के उद्घाटन की पट्टिका का डिजिटल अनावरण करें। समुद्र वसने देवी पर्वतस्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यं पादस्पर्श क्षमस्व मे। आइए जोरदार तालियों के साथ इन ऐतिहासिक घटनाओं का स्वागत करें। भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी के सुरक्षित भारत के संकल्प को सिद्ध करने की दिशा में हमेशा आंतरिक सुरक्षा और आतंकवाद विरुद्ध प्रवृत्ति को नाबूद करने के लिए सदा चिंता व चिंतन करते भारत के माननीय गृह मंत्री श्री अमित भाई शाह, गुजरात से लोकसभा के सांसद, आप GCA के पूर्व प्रमुख रह चुके हैं और आप ही के कार्यकाल में इस विशाल स्टेडियम के निर्माण का प्रारंभ हुआ था। ऐसे देश की सुरक्षा के लिए अनेक ऐतिहासिक निर्णय लेने वाले भारत के माननीय गृह मंत्री श्री अमित भाई को आमंत्रित करते हैं आपके संबोधन के लिए। आज सरदार पटेल स्पोर्ट एनक्लेव के भूमि पूजन और नरेंद्र मोदी स्टेडियम मोटेरा के उद्घाटन प्रसंग पर आज हम सब के बहुत आग्रहपूर्ण निवेदन को सम्मान करते हुए उपस्थित महामहिम राष्ट्रपति श्रीमान रामनाथ कोविंद जी, भारत की प्रथम महिला श्रीमती सविता कोविंद जी, गुजरात राज्य के आदरणीय राज्यपाल महोदय आचार्य देवव्रत जी, भारत सरकार के खेलकूद मंत्री मेरे साथी श्रीमान किरण रिजिजू जी, गुजरात सरकार के ऊर्जावान उप मुख्यमंत्री श्रीमान नितिन भाई पटेल जी, संसद सदस्य और जिन्होंने पूरे स्टेडियम की कंस्ट्रक्शन में बहुत योगदान दिया है, ऐसे भाई परिमल नथवाणी जी, गुजरात सरकार के मुख्य सचिव श्री अनिल मुकिम जी, एशियन क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष BCCI के सचिव श्रीमान जय जी, श्री धनुराज नथवाणी जी और आज देश भर से आए हुए राज्य के सभी खेलकूद जगत के नामांकित व्यक्तिगण और उपस्थित भाइयों और बहनों, आप सभी को मैं प्रणाम कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। मित्रों, आज भारत के खेल जगत के इतिहास का स्वर्णिम दिन है।
आज के दिन भारत के राष्ट्रपति महोदय के कर कमलों से भारत के लौह पुरुष, भारत रत्न और गुजरात के सुपुत्र सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम के साथ जोड़कर एक बड़े स्पोर्ट एन्क्लेव का भूमि पूजन करने की शुरुआत आज राष्ट्रपति महोदय के हाथ से हुई। इस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जो बनेगा, जिसका ये विशाल स्टेडियम भी एक हिस्सा होगा, इस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में विश्व स्तरीय सभी खेलों की व्यवस्था यहां पर होगी और देश और दुनिया के सभी खेलों के सभी खिलाड़ियों को ट्रेनिंग की भी व्यवस्था पर यहां पर होगी, उनके कोचिज को रहने की भी व्यवस्था होगी और एक साथ 3000 बच्चे यहां पर अलग अलग खेलों का ट्रेनिंग ले सके, इस प्रकार की व्यवस्था का आज निर्माण और उसकी शुरुआत, इसका भूमि पूजन महामहिम राष्ट्रपति महोदय के हाथ से हो रहा है। इसका मुझे बहुत बहुत आनंद और गौरव दोनों है, क्योंकि मैं यहाँ से सांसद भी हूँ। राष्ट्रपति महोदय, आज आप मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में पधारे हैं, इसलिए सांसद के नाते भी मैं आपका विशेष स्वागत करना चाहता हूँ। मित्रों, कोविंद जी जिस दिन भारत के राष्ट्रपति बने, इस दिन भारत के करोड़ों सामान्य जनों के मन में एक श्रद्धा जागृत हो गई कि हमारा लोकतंत्र नीचे तक परकोलेट हो चुका है। एक सामान्य घर से जन्मा हुआ, संघर्ष करा हुआ व्यक्ति, एक देहात के अंदर पला बड़ा व्यक्ति अपनी शिक्षा के दम पर, अपने कर्तृत्व के दम पर, अपनी निष्ठा के दम पर और अपनी मेहनत के दम पर भारत के सर्वोच्च स्थान पर विराजमान हो सकता है। यही हमारे लोकतंत्र का गौरव। जब मैं पार्टी में था, कोविंद जी भी पार्टी का काम करते थे, हमने साथ में बहुत काम किया है। इतनी सरलता, इतनी लगन, इतनी मेहनत शायद ही किसी व्यक्ति में एक साथ मिलती है। और अपने आप को आगे न करते हुए चुपचाप अपने दिया हुआ काम करना और गौरव के साथ करना और काम को भी गौरव देना, ये किसी दक्ष व्यक्ति में ही इतने सारे गुण समाहित होते हैं। राष्ट्रपति बनने के बाद राष्ट्रपति भवन को उन्होंने आम जन के लिए खुला कर दिया और राष्ट्रपति भवन के अंदर कई ऐसी एक्टिविटियां की, कई ऐसी गतिविधियां की, जिसके माध्यम से राष्ट्रपति भवन लोगों को आज अपना लगने लगा है। और मैं मानता हूं इससे हमारे लोकतंत्र का गौरव बढ़ा है। और राष्ट्रपति महोदय, आज आप यहां पर उपस्थित हुए हैं, इसलिए मैं फिर से एक बार बड़े मन से, दिल की गहराइयों से आपको धन्यवाद कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। मित्रों, ये टोटल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जो बनेगा, सरदार पटेल स्पोर्ट्स संकुल, वो 233 एकड़ भूमि में बनेगा। ये देश का सबसे बड़ा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनेगा। इसके साथ नारायणपुरा में एक 18 एकड़ का एक नया स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनेगा। तो ये स्पोर्ट्स एन्क्लेव, सरदार पटेल स्पोर्ट्स एन्क्लेव, नरेंद्र मोदी स्टेडियम और नारायणपुरा में बनने वाला स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, ये तीनों मिलाकर किसी भी अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धा में खेलने वाले सभी खेलों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलने की पूरी व्यवस्था एक ही शहर में, एक ही जगह पे हो जाएगी। ये मुझे लगता है अहमदाबाद के लिए गौरव की बात है। मैं आज बताना चाहता हूं अहमदाबाद और देश के लोगों को कि तीनों चीजें मिलाकर सरदार पटेल स्पोर्ट्स एन्क्लेव, जिसका हिस्सा नरेंद्र मोदी स्टेडियम और नारायणपुरा में बनने वाला एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, ये तीनों चीजों को अगर मिलाते हैं तो 233 एकड़ भूमि पर कोई भी अंतर्राष्ट्रीय खेल स्पर्धा करनी है, चाहे कॉमनवेल्थ गेम करने हो, चाहे एशियाड करना हो, चाहे ओलंपिक करना हो, अहमदाबाद 6 महीने के अंदर तैयार होकर खड़ा हो जाए। इस प्रकार का स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर आज यहां पर बनने की शुरुआत हुई है। और इस स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर के बनने के साथ ही अहमदाबाद भारत में स्पोर्ट्स सिटी के नाम से
जाना जाएगा जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब देखा हुआ उनका सपना था। मित्रों, आज मैं जब यहां पर इस कार्यक्रम में बोल रहा हूं तब मुझे मोदी जी का ये सभी जो सुविधाएं खड़ी हो रही है इसके लिए उनकी जो दूरदर्शिता थी, उनका जो विजन था, उसका जिक्र अगर मैं नहीं करूंगा तो मेरी बात अधूरी रह जाएगी। मोदी जी जब गुजरात के मुख्यमंत्री बने, कई बार उन्होंने गुजरात के मंत्रिमंडल में कहा कि गुजरातियों को 2 चीजों में आगे बढ़ना चाहिए, सब चीज में हम आगे, 2 चीजों को नहीं छोड़नी चाहिए, एक स्पोर्ट्स और दूसरा सेना में भर्ती। सेना में भर्ती का कोटा भी हमारा खाली रह जाता था और स्पोर्ट्स की दुनिया में भी गुजराती कहीं दूर दूर तक दूरबीन लेकर भी ढूंढो दिखाई नहीं पड़ते थे। वहीं से नरेंद्र भाई ने गुजरात में दोनों की चीजों की शुरुआत की और आज मुझे कहते हुए गर्व है कि जो हमारा गुजरात का कोटा है सेना की भर्ती का, वो आज खाली नहीं जाता है। गुजराती युवा आज सेना में भर्ती होना शुरू हो गया है। और जहां तक खेल कूद का सवाल है, जहां तक स्पोर्ट्स का सवाल है, खेलो गुजरात की शुरुआत करी, बड़ी बड़ी स्पोर्ट्स सुविधाओं के अंदर उन्होंने अपना योगदान दिया, उसको विजुअलाइज किया, उसको जमीन पर उतारा, उसको मूर्त रूप दिया। गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन के अत्यंत व्यस्त होने के बावजूद मैं ही आग्रह करने गया था, हम सबके आग्रह का सम्मान करते हुए वो उसके अध्यक्ष बने और एक विजन से क्रिकेट का पैसा सिर्फ क्रिकेट में न रहे, सारे खेलकूद को, सारे स्पोर्ट जगत को नर्सिंग करने का काम करें, इस विजन के साथ इन्होंने इसकी दूरदर्शिता के साथ उसी वक्त प्लानिंग की थी। और मित्रों, जब स्टेडियम बनाने की बात आई तब उन्होंने हम सब के सामने कहा था, छोटा मत सोचिए, गुजरात में जो भी होगा विश्व का सबसे बड़ा होगा और विश्व में सबसे बड़ा होकर रहेगा। और जब ये स्टेडियम बना और जब कैपेसिटी तराश की गई, 1,32,000 दर्शक साथ में बैठकर क्रिकेट की मैच का लुत्फ उठा पाए, इस प्रकार का स्टेडियम श्री नरेंद्र मोदी के नाम से आज राष्ट्रपति महोदय ने अपने कर कमलों से उद्घाटित किया है, जो न केवल दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है, दुनिया का सबसे बड़ा स्पोर्ट्स स्टेडियम है, जिसका नाम आज हमने हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नाम से रखा है। ये जो सुविधाएं जो होने जा रही है, इसके पहले मैं थोड़ा क्रिकेट स्टेडियम के बारे में भी आपको बताना चाहता हूं। मित्रों, 32 ओलंपिक साइज के फुटबॉल जितना ये मैदान है, 2,48,714 वर्ग मीटर का इसका क्षेत्रफल है, 1,14,126 घन मीटर कंक्रीट और 13,306 मैट्रिक टन लोहा इसके सुदृढ़ीकरण के लिए उपयोग में किया गया है। मित्रों, इसको सभी दृष्टि से संपूर्ण स्टेडियम बनाने का जीसीए की टीम ने प्रयास किया है और मैं आज उनको कहना भी चाहता हूं कि आपका प्रयास सफल प्रयास है। विश्व में किसी भी क्रिकेट स्टेडियम में एक साथ 11 पिच नहीं है, एक साथ 4 ड्राइंग रूम नहीं है, एक साथ चारों ड्राइंग रूम के सटू हुए चारों जिम्नेशियम नहीं है। एक दिन में 2 मैच भी करने हैं तो स्टेडियम कर सकता है और इसके साथ पूरी अत्याधुनिक सब सॉइल जल निकासी प्रणाली भी बनाई है। बारिश आती है तो कितनी भी बारिश हो, आधे घंटे में मैच डिस्टर्ब करे बगैर आगे का खेल बारिश रुकते ही हम शुरू कर सकते हैं, इस प्रकार का करा है। द फील्ड ऑफ प्ले एलईडी लाइट्स लगाए हैं, जिसके कारण खिलाड़ी की परछाई पिच पर नहीं पड़ेगी, खिलाड़ी की परछाई ग्राउंड पर नहीं पड़ेगी और क्रिकेट के खिलाड़ी अपना क्रिकेट बहुत अच्छे तरीके से खेल पाएंगे और जिसमें 40 से 50% बिजली की बचत भी होने वाली है। मित्रों, जिस प्रकार का हाईटेक मीडिया रूम बनाया है, मुझे कहने में कोई झिझक नहीं है, ये दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे हाईटेक मीडिया रूम है, जो यहाँ खेलने वाले हर खेल को दुनिया तक पहुंचाने का काम करेगा। खेल चाहे नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला, चाहे
खेल चाहे सरदार पटेल स्पोर्ट्स एन्क्लेव के अंदर खेला जाए, वो खेल को प्रसारित करने की व्यवस्था ये नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम के मीडिया रूम में है। और हाईटेक मीडिया बॉक्स जो बनाए हैं वो भी अपने आप में एक बहुत आधुनिक प्रकार के बॉक्सों का सृजन मेहनत कर कर, प्लानिंग कर कर जीसीए के माध्यम से किया गया है। यहाँ पर आवाजाही के लिए बीआरटीएस से भी जुड़ने वाला है, मेट्रो भी यहाँ तक पहुँचने वाली है, और जब ये रिवर फ्रंट का एक्सटेंशन समाप्त हो जाएगा, एक सुंदर मां नर्मदा और साबरमती के नीर हमेशा यहाँ शांति और शीतलता प्रदान करते रहेंगे। इस प्रकार का एक कुदरती नजारा यहाँ पर बनने का काम समाप्त हो जाएगा। और मित्रों, मैं इसके साथ में ये भी कहना चाहता हूँ कि स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के अंदर ही, नरेंद्र मोदी स्टेडियम के अंदर ही अलग अलग प्रकार के कई खेल को खेलने की व्यवस्था की है, खिलाड़ियों को रहने की व्यवस्था की है, और इसके कोचिस को रहने की व्यवस्था भी सरदार पटेल स्पोर्ट एन्क्लेव के अलावे करी। और इसके साथ अहमदाबाद शहर, गांधीनगर जिला और अहमदाबाद ग्रामीण जिला के 600 स्कूलों को हम इसके साथ जोड़ने वाले हैं, जिनके पास अपने प्लेग्राउंड नहीं है। इनके पास अपने प्लेग्राउंड नहीं है, बच्चों को खेलने की सुविधाएं नहीं। अगर बच्चा खेलेगा नहीं तो हारेगा कैसे? वो हार को हजम नहीं कर पाएगा। जीतने का जज्बा कैसे खड़ा होगा? जीतने का जुनून कैसे खड़ा होगा? और ये संस्कार जो बच्चे में रह जाते हैं, वो उसको एक अच्छा मनुष्य बनते हुए रोकते हैं। हम 650 स्कूलों को, 600 से ज्यादा स्कूलों को, लगभग 650 स्कूलों को इस नरेंद्र मोदी स्टेडियम के साथ जोड़ने वाले हैं। 34 बसें उनको लाने ले जाने का काम करेगी। इनके सारे पीटी के पीरियड एक साथ कर कर सप्ताह में एक दिन बच्चा यहाँ आएगा, पूरा दिन खेलेगा, खाना भी यहाँ खाएगा और शाम को सुरक्षित अपने घर पर पहुंच जाए। एक कंप्लीट 3 जिलों की स्पोर्ट की सुविधा यहाँ पर खड़ी हो, इस प्रकार के विजन के साथ मोदी जी ने इसका स्केच बनाया था। मुझे आनंद है कि इनके बाद मैं अध्यक्ष बना, इनके बाद ये जीसीए की टीम यहाँ पर बैठी है, जय और दंडात बैठे हैं। इन सब ने इकट्ठा होकर आज मोदी जी के विचार को जमीन पर उतारने का काम किया है और नरेंद्र मोदी स्टेडियम देश की सेवा करने के लिए यहाँ पर है। ये स्टेडियम ऐतिहासिक स्टेडियम है, कई सारे रिकॉर्ड यहाँ पर बन रहे हैं, आज भी बने हैं। आज भी एक मैच यहाँ शुरू होने जा रहा है, पिंक बॉल का मैच पहली बार इस स्टेडियम पे खेला जाएगा। और मुझे कहते हुए बड़ा आनंद है, मैच के रेफरी श्रीनाथ है। मित्रों, श्रीनाथ के लिए ये जो हमारा स्टेडियम, ये भूमि है, बहुत यादगार है कि उन्होंने यहाँ पर ही अफ्रीका के सामने मैच खेलते हुए 6 विकेट झटकाए थे और भारत को विजय दिलाने का काम किया था। इसी ग्राउंड पर 10 साल के बाद कपिल देव ने रिचर्ड हेडली का 431 विकेट लेने का वर्ल्ड रिकॉर्ड को तोड़कर भारत को वर्ल्ड रिकॉर्ड की तालिका में डालने का काम कपिल देव ने इसी भूमि पर किया था। और इसी भूमि पर सुनील गावस्कर ने पाकिस्तान के खिलाफ खेलते हुए अपने 10,000 रन समाप्त करे थे। इसी भूमि पर मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर ने 2011 के वर्ल्ड कप में एक दिवसीय मैच में 18,000 रन पूरा करने का काम किया था। इसी भूमि पर सचिन तेंदुलकर ने अपनी कैरियर के 20 साल भी पूरे किए थे। मित्रों, चेतेश्वर पुजारा भी यहाँ पर डबल सेंचुरी लगा रहे हैं, आज भी खेल रहे हैं। मैं तो आशा करता हूँ कि आज उसको वो रिपीट करें और भारत को विजय दिलाएं। मित्रों, मैंने आप सभी को नरेंद्र मोदी स्टेडियम की बात करी, मगर नरेंद्र मोदी स्टेडियम स्वयं जिसका एक अंग है, ऐसा सरदार वल्लभ भाई पटेल स्पोर्ट एन्क्लेव का भी आज महामहिम ने भूमि पूजन किया है। मित्रों, सरदार पटेल स्पोर्ट्स एन्क्लेव एक बहुत महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है। आज हमारे देश को जरूरत है कि अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धाओं के अंदर हमारे बच्चे दिखाई पड़े। जब अंतर्राष्ट्रीय खेल स्पर्धाओं की तालिका बने, हमारे बच्चों के नाम पर कई सारे मेडल्स हो, मगर वो ऐसे ही नहीं होता है।
उनको खेलने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, इंटरनेशनल स्तर की कोचिंग की व्यवस्था करनी पड़ेगी, इंटरनेशनल कोच उपलब्ध कराने पड़ेंगे। और यही अगर सब एक जगह पे हो जाता है तो सोने में सुहागा होता है। नरेंद्र मोदी जी ने हमारे अहमदाबाद को, मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी को एक बहुत बड़ी गिफ्ट दी है सरदार वल्लभ भाई पटेल स्पोर्ट एन्क्लेव को बनाकर। मित्रों, मोदी जी की सरदार पटेल के लिए जो श्रद्धा है वो अगाध है। सरदार पटेल का जो योगदान देश को आजादी के बाद एक करने में रहा, शायद सरदार न होते तो हम बिखर जाते, कहीं नहीं होते। सरदार का ये दृढ़ निश्चयी स्वभावी था कि जिन्होंने 600 से ज्यादा राजो रजवाड़ों को, रियासतों को एक करने का काम किया, मगर उनके साथ इतिहास में बहुत अन्याय किया गया। जब जब कांग्रेस का शासन रहा, सरदार पटेल को भुलाने का प्रयास कर दिया। उस नरेंद्र मोदी जी ने ऐसी व्यवस्था की, कोई कितनी वर्षों शासन करे, सरदार को कभी भुला न पाए, युगों युगों तक सरदार का नाम अमर हो जाए। उन्होंने केवड़िया में दुनिया का सबसे बड़ा स्टैच्यू गुजरात के सुपुत्र और देश के लौह पुरुष सरदार पटेल के नाम पर बनाकर आज ताजमहल से ज्यादा लोग सरदार पटेल के वो स्टैच्यू को देखने आते हैं, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को देखने। ये जवाब है उन लोगों को जो अपने परिवार के साथ सिमटे हैं। और आज मोदी जी के ही गाइडेंस से, मोदी जी की ही प्रेरणा से यहाँ सरदार पटेल स्पोर्ट्स एन्क्लेव बन रहा है, जो आने वाले कई सालों तक देश भर के बच्चों को दुनिया के खेल स्पर्धाओं में आगे आने के लिए एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म देने का काम करेगा। मित्रों, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जिसका एक हिस्सा नरेंद्र मोदी स्टेडियम है और नारायणपुरा का स्पोर्ट्स स्टेडियम भी रहेगा और गांधीनगर का क्रिकेट स्टेडियम भी रहेगा। ये सब मिलाकर कोई खेल ऐसा नहीं होगा जो ओलंपिक के अंदर खेला जाता होगा और इसको खेलने की सुविधा नहीं होगी। ओलंपिक के अंदर खेलने जाने वाले सारे खेल एक ही जगह पे खेलने की व्यवस्था आज नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से, राष्ट्रपति महोदय के कर कमलों से इसका भूमि पूजन होने जा रहा है। और मित्रों, इसके साथ 3000 खिलाड़ियों को रहने की अलग से व्यवस्था है। 3000 बच्चे यहां रहकर अपने आप को, अपने कोच के मार्गदर्शन में अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं। 250 से ज्यादा अंतरराष्ट्रीय स्तर के कोचेस की रहने की व्यवस्था है। ढेर सारे बच्चे यहां पर बैठे हैं। मैं इनको कहना चाहता हूं कि आपको जो स्ट्रगल करनी पड़ी है वो स्ट्रगल अगली पीढ़ी को न करनी पड़े, इसलिए पूरी सुविधा देश के प्रधानमंत्री जी आज बना रहे हैं। मित्रों, ये एन्क्लेव सभी अंतरराष्ट्रीय मानकों और उच्चतम खेल के सिद्धांतों के अनुसार तैयार किया गया है और किसी भी एक शहर में इस प्रकार की व्यवस्था भारत में नहीं है। इसीलिए मैंने कहा कि मोदी जी ने हेरिटेज सिटी तो बनाया था अहमदाबाद को, आज अहमदाबाद भारत का स्पोर्ट सिटी भी बनने के लिए तैयार खड़ा है और अहमदाबाद भारत का स्पोर्ट सिटी माना जाएगा। खेल के कई कुंभ, ये भूमि जो अभी दिखाई पड़ रही है साबरमती की, वहां पर आने वाले दिनों में होगा। ये टोटल, ये तीनों मिलाकर 233 एकड़ भूमि पर ये स्पोर्ट्स संकुल बनेगा और लगभग 93 लाख वर्ग फीट सिर्फ दाहिनी ओर है स्टेडियम को छोड़कर 93 लाख वर्ग फीट का स्पोर्ट्स संकुल होगा। लगभग 4600 करोड़ रुपए की लागत आएगी, 3200 करोड़ रुपए का सरकारी निवेश होगा, 1400 करोड़ रुपया पब्लिक पार्टनर्स पब्लिक पीपीपी मॉडल पर इसको ले जाएंगे। और गुजरात सरकार ने, नितिन जी यहाँ बैठे हैं, मैं उनका और विजय भाई का धन्यवाद करना चाहता हूं कि बहुत बड़ी भूमि भी यहाँ पर देने का काम गुजरात सरकार ने किया है। मित्रों, ट्रैक एंड फील्ड तथा फुटबॉल के लिए 50,000 लोगों की बैठने की क्षमता वाला एक एथलेटिक स्टेडियम यहाँ बनेगा। एकाधिक दर्शक खेल के लिए 12,000 लोगों की सुविधा वाला इंडोर स्टेडियम बनेगा। एक और इंडोर स्टेडियम बनेगा जिसके अंदर 15,000 लोग बैठ पाएंगे और 15,000 लोगों की बैठने की क्षमता वाला एक हॉकी स्टेडियम भी बनेगा। जैसे आज यहाँ नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम का नामकरण हुआ है, महामहिम के नाम से ही हॉकी के जादूगर ध्यानचंद जी के नाम से वो हॉकी स्टेडियम का भी भूमि पूजन आज ही
महामहिम के हाथों से पूरा हुआ है। ये सारे तीनों सुविधाएं होकर कुल मिलाकर 20 स्टेडियम बनेंगे स्पोर्ट्स के बढ़ावा देने के लिए, स्पोर्ट की सुविधा को आगे बढ़ाने के लिए और दूरदर्शिता के साथ खिलाड़ियों को खेलने की व्यवस्था करने के लिए, और जो खिलाड़ियों ने देश को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नामना दिलाई है वो सभी के नाम पर ये हर एक स्टेडियम का नामकरण किया जाएगा, जिससे कि खेल को बढ़ावा देने वालों को भी प्रेरणा मिलेगी, खेल के कोचिज को भी प्रेरणा मिलेगी और खेलने वालों को भी प्रेरणा मिलेगी। एक तरफ से ये बहुत कंप्लीट स्पोर्ट संकुल बनने जा रहा है। यहाँ पर लगभग 3000 अपार्टमेंट्स बनेंगे, जिसमें 12,500 बच्चे रह पाएंगे। 3000 अपार्टमेंट और 12,500 बच्चे एक साथ यहाँ पर कोचिंग कर पाए, इस प्रकार की व्यवस्था की है। 250 कोच बनेंगे, लगभग 12,000 कार और 35,000 टू व्हीलर्स के पार्किंग की व्यवस्था भी यहाँ पर होनी है, और मेट्रो भी आगे बढ़ेगी तब यहाँ तक पहुँच जाएगी। एक प्रकार से एक शहर के अंदर शहर को जोड़ने का, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के जोड़ने का, सरदार पटेल स्पोर्ट एन्क्लेव से जोड़ने का एक बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर भी आगे बढ़ने जा रहा है। नारायणपुरा के अंदर लगभग 17 एकड़ से बड़ी जमीन के अंदर 77,000 चौरस मीटर के एरिया में 458 करोड़ के रुपए की लागत से एक दूसरा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी बनने जा रहा है, जिसका भी नामकरण होना बाकी है। मेरे लिए आनंद की बात है, रिज्जू जी यहाँ बैठे हैं, अभी बजट के बाद इन्होंने इसको अप्रूव किया है, और मेरे लिए आनंद की बात है गांधीनगर स्टेडियम भी मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम भी मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में है, सरदार पटेल एन्क्लेव भी मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में है, और ये नारायणपुरा का स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में होने वाला है। तो पूरा खेल का इंफ्रास्ट्रक्चर गांधीनगर लोकसभा क्षेत्र में होने वाला है, इसका मुझे बहुत आनंद है। एथलेटिक स्टेडियम बिल्डिंग वहां पर एक बनने वाला है, जिसके अंदर अलग अलग प्रकार के 33 खेलों को खेला जाएगा। मल्टी स्पोर्ट्स स्टेडियम भी वहां पर बनने वाला है। टेनिस स्टेडियम बहुत बड़ा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का बनने वाला है। एक्वेटिक स्टेडियम बिल्डिंग भी वहां पर एक बनने वाला है। स्विमिंग पूल की भी सारी व्यवस्थाएं वहां पर बनने वाली है, और कुल मिलाकर वहां पर भी 6,000 वाहनों के पार्किंग की व्यवस्था भी करी है। ये सारी सुविधाओं को विजुलाइज कर संकलित किया गया है, जिससे रिपीटेशन भी न हो, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की भी बने, और जब कोई अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धा के लिए अहमदाबाद शहर को और भारत को बिडिंग करना है, तब वो 50 किलोमीटर के दायरे में जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मानांक माना गया है, ये सारी सुविधाएं 50 किलोमीटर के दायरे में भी होगी। इसकी ट्रांसपोर्टेशन की भी व्यवस्था होगी। एक संपूर्ण दूरदर्शिता के साथ अहमदाबाद के अंदर इतने बड़े स्पोर्ट सुविधाओं का आज भूमि पूजन, लोकार्पण सब होने जा रहा है। मैं आज इतना जरूर कहना चाहता हूं, मैं मोदी जी के साथ 2003 से काम कर रहा हूं, वैसे तो 2080 से काम कर रहा हूं, मगर मोदी जी मुख्यमंत्री बने और मैं उनकी मंत्रिमंडल का सदस्य था। वो वहां पर प्रधानमंत्री बने, मैं पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना। आज दूसरी बार वो प्रधानमंत्री बने, मैं उनकी मंत्रिमंडल में उनका साथी नाते काम करता हूं। मित्रों, उन्होंने हमेशा कहा है कि जब तक खेल में युवा आगे नहीं बढ़ सकता है, देश के लिए युवा कुछ नहीं कर सकता है। और इसलिए इन्होंने खेलो इंडिया की शुरुआत की, फिट इंडिया मूवमेंट को हाथ में लिया, और खेलो इंडिया की शुरुआत को 2018 में जो हुई, इतनी अच्छी सफलता मिली है, जिसके कारण अब आप कोई भी स्पर्धा हो, कॉमनवेल्थ की हो, एशियाड की हो, ओलंपिक की हो, तालिका के अंदर भारतीयों के नाम दिखाई पड़ रहे हैं। एक पारदर्शी चयन की प्रक्रिया बनाई, इनके कोचिंग की व्यवस्था करी, इनको उचित कैलोरी में, उचित मात्रा में आहार मिल पाए, इसके लिए दुनिया भर के एक्सपर्ट्स को भारत सरकार ने रखा, और एक बजट के अंदर मस्त मोटी बढ़ोतरी कर स्पोर्ट की सुविधाओं को बढ़ाने का काम करा, और तहसील तक स्पोर्ट्स को नीचे तक, तहसील तक परकोलेट करने के लिए उन्होंने बहुत पेन लेके आगे बढ़े हैं। और मैंने इस बात को बहुत नजदीक से देखा है, और
देश में एक स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी भी मणिपुर में उन्होंने बनाई, नॉर्थ ईस्ट स्पोर्ट्स में सबसे आगे होता है, वहां पर बनाई। और आज अहमदाबाद में पूरी स्पोर्ट्स की सुविधाएं बनने जा रही है। मैं मानता हूं मित्रों कि ये दिन अब दूर नहीं है कि आने वाले दिनों में एशियाड हो या ओलंपिक हो, हमें हमारे लोगों के, हमारे खिलाड़ियों के नाम हर तालिका के अंदर सिल्वर गोल्ड लेते हुए नजर आए। वो दिन भारत के लिए बहुत नजदीक है। आने वाले 8-10 साल में ही इस सुविधाओं से खड़े हुए खिलाड़ी दुनिया के अंदर अपना जज्बा दिखाते हुए भारत माता को सम्मान दिलाने का काम करेगा। मित्रों, मैं आज यहाँ से देश भर के युवाओं को अपील करने भी आया हूँ कि मोदी जी जब से प्रधानमंत्री बने तब से उन्होंने देश का सम्मान दुनिया में बढ़ाया है और अब उन्होंने आत्मनिर्भर भारत का नारा दिया है। आत्मनिर्भर भारत का नारा का मतलब सिर्फ अर्थतंत्र के अंदर आत्मनिर्भरता नहीं है, हर क्षेत्र के अंदर आत्मनिर्भरता होनी चाहिए और खेलों के अंदर भी आत्मनिर्भरता होनी चाहिए और खेलों पर भी, खेलों की दुनिया में भी भारत का नाम दुनिया में सर्वोच्च जगह पर रखने का लक्ष्य लेकर हमारे युवाओं ने परिश्रम करना चाहिए। जहां तक इंफ्रास्ट्रक्चर का सवाल है, जहां तक कोचिंग का सवाल है, जहां तक एक वायुमंडल बनाने का सवाल है, मैं आपको मोदी जी की ओर से गारंटी देता हूं, नरेंद्र मोदी सरकार 1 इंच भी आपकी मेहनत से पीछे नहीं हटेगी। चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर देने की बात हो, चाहे वायुमंडल देने की बात हो, चाहे प्लेटफॉर्म देने की बात हो, मगर हमारा युवा आए, खेलों को अपनाएं, खेलों को अपनी कैरियर बनाएं और आगे बढ़े और दुनिया में, खेलों की दुनिया में भारत का नाम रोशन करे। और आज ये जो सुविधाएं यहाँ हो रही है, मुझे बहुत आनंद है कि ये एक शुरुआत है, अंत नहीं है। और हम सबका सौभाग्य है कि शुरुआत करने के लिए हमारे महामहिम राष्ट्रपति स्वयं पधारे हैं। उनके प्रेरणा से, उनके करकमलों से आज जो यहाँ पर काम शुरू हो रहा है, ये निश्चित ही दुनिया में भारत को यश दिलाएगा, दुनिया में भारत को विजय दिलाएगा और मोदी जी का जो आत्मनिर्भर भारत का सपना खेलों के क्षेत्र में भी हम पूरा करेंगे। मित्रों, फिर से एक बार अहमदाबाद के सभी लोगों को और देश भर के खिलाड़ियों और खेल प्रेमियों को सरदार पटेल स्पोर्ट्स एन्क्लेव और नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जो विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम है, इसके लिए मैं हृदय पूर्वक की सबको शुभकामनाएं भी देता हूं और खिलाड़ियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। और जो 650 स्कूलों के बच्चे यहां खेलने आने वाले हैं, उनके माँ बाप, उनके अभिभावकों को भी मैं अपील करना चाहता हूं कि बच्चे को मैदान में खेलने दीजिएगा, मिट्टी के अंदर छोड़िएगा, तभी जाकर वो सफल नागरिक बन पाएंगे। हार को पचाने की आदत पड़ेगी, जीतने का जज्बा आएगा, जीत की आदत पड़ेगी, तो जो काम करेगा उसमें वो आपका नाम रोशन करेगा। सभी अभिभावक खेलों के लिए अपने बच्चे को ये स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और नरेंद्र मोदी स्टेडियम के भेजने का संकल्प करें। यही अभ्यर्थना के साथ मैं फिर से एक बार महामहिम को मेरी ओर से धन्यवाद करते हुए मेरी बात को समाप्त करता हूं। भारत माता की जय। धन्यवाद माननीय गृह मंत्री श्री। विश्व के सबसे विशाल नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम के उद्घाटन पर सभी देशवासियों व खिलाड़ियों को अभिनंदन देते हुए आज गुजरात गौरवान्वित है। आज के इस ऐतिहासिक अवसर पर सादर आमंत्रित करते हैं भारत के माननीय राष्ट्रपति महोदय श्री रामनाथ कोविंद जी को आपके प्रेरणादायी व मार्गदर्शक संबोधन के लिए। मोटेरा के नवनिर्मित क्रिकेट स्टेडियम, जिसका आज से नामकरण नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम का हो गया है, उसके उद्घाटन तथा सरदार वल्लभ भाई पटेल स्पोर्ट्स इनक्लेव के भूमि पूजन के अवसर पर प्रमुख रूप से उपस्थित
गुजरात के राज्यपाल श्री आचार्य देवव्रत जी, केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी, युवा कार्य एवं खेल राज्य मंत्री श्री किरण रिजिजू जी, उप मुख्यमंत्री श्री नितिन पटेल जी, राज्यसभा सांसद श्री परिमल नथवानी जी, बीसीसीआई तथा गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन के अन्य पदाधिकारीगण, सरदार वल्लभ भाई पटेल स्पोर्ट्स इनक्लेव से जुड़े सभी पदाधिकारी, क्रिकेट प्रेमी भाइयों और बहनों, केम छो। गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा निर्मित વિશ્વના સૌથી મોટા ક્રિકેટ સ્ટેડિયમનું ઉદ્ઘાટન કરીને મને ખૂબ આનંદ થયો છે. આ પ્રસંગે હું તમામ દેશવાસીઓ અને ખાસ કરીને ક્રિકેટ ચાહકોને અભિનંદન પાઠવું છું. यह एक उल्लेखनीय सुखद संयोग है कि लगभग 4 दशक पूर्व मोटेरा में निर्मित पहले क्रिकेट स्टेडियम के निर्माण के शुभारंभ के समय मेरे पूर्ववर्ती तत्कालीन राष्ट्रपति ज्ञानी जेल सिंह जी यहाँ आए थे और इस स्टेडियम निर्माण के पूर्ण होने तथा इसे राष्ट्र को लोकार्पित करने का सौभाग्य मुझे आज मिला है. गुजरात सरकार द्वारा इसी परिसर में बनाए जाने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल स्पोर्ट्स इनक्लेव का आज भूमि पूजन करके भी मुझे बेहद खुशी हो रही है. मोटेरा स्टेडियम को वर्तमान स्वरूप प्रदान करने वाले गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन के सभी पदाधिकारी, एजेंसी तथा सहयोगी विशेष सराहना के पात्र हैं. मुझे बताया गया है कि यह स्टेडियम विश्व में सबसे बड़ा होने के साथ साथ सुविधाओं की दृष्टि से भी सर्वश्रेष्ठ है. इस अति आधुनिक और भव्य स्टेडियम की परिकल्पना व निर्माण योजना प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा तभी पूरी कर ली गई थी जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे. उस समय वो गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी निभा रहे थे. उनके बाद एसोसिएशन के अध्यक्ष का पदभार केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने संभाला और उनके कार्यकाल में इस स्टेडियम का निर्माण कार्य पूर्ण रूप से संपन्न हुआ. देवी और सज्जनों, नवंबर 2018 में ऑस्ट्रेलिया की अपनी विदेश यात्रा के दौरान मैं मेलबर्न भी गया था. तब मुझे बताया गया था कि 90,000 दर्शकों की क्षमता से युक्त मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम था. आज हम सभी देशवासियों के लिए गर्व की बात है कि 1,32,000 दर्शकों की क्षमता के साथ मोटेरा का ये स्टेडियम आज विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बन गया. मुझे यह जानकारी दी गई है कि इस स्टेडियम में होने वाले डे नाइट मैचों के लिए LED लाइटिंग से रोशनी की विशेष व्यवस्था की गई है. किसी भी अन्य स्टेडियम में इस्तेमाल हो रही लाइटिंग की तुलना में यहाँ लगभग आधी बिजली खर्च होगी. ऊर्जा का इतना किफ़ायती व सक्षम उपयोग विशेष सराहनीय है. ग्रीन बिल्डिंग सर्टिफिकेशन की गोल्ड रेटिंग से युक्त यह स्टेडियम इको फ्रेंडली विकास का एक अच्छा उदाहरण भी है. यह स्टेडियम विश्व पटल पर अपनी मजबूत पहचान बनाने वाले आज के भारत की आकांक्षाओं और क्षमताओं को प्रदर्शित करता है. देवी और सज्जनों, भारत ने जो वर्चस्व क्रिकेट में हासिल किया है वह इस विश्वास को मजबूत करता है कि अन्य खेलों में ही नहीं बल्कि विकास के क्षेत्रों में भी हमारा देश विश्व में ऊंचा स्थान प्राप्त करने की क्षमता से परिपूर्ण है. भारत और इंग्लैंड के बीच टेस्ट मैच के आयोजन के साथ आज से इस स्टेडियम में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों की शुरुआत हो रही है. मुझे विश्वास है कि यहाँ की अति आधुनिक सुविधाएं खिलाड़ियों को श्रेष्ठ प्रदर्शन करने और दर्शकों को मैच देखने का विशेष अनुभव प्रदान करेंगे. भारत को पावर हाउस ऑफ क्रिकेट अथवा हब ऑफ क्रिकेट भी कहा गया है. इसीलिए यह सर्वथा उपयुक्त है
कि विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम भी अब हमारे देश में ही है। हमारे बहुत से युवा क्रिकेट खिलाड़ी छोटे गांव व शहरों से निकलकर आर्थिक तंगी के बावजूद अपने संघर्ष व कड़ी मेहनत के बल पर आगे बढ़ रहे हैं और क्रिकेट जगत में देश का नाम रोशन कर रहे हैं। गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा प्रोत्साहित किए गए अनेक प्रतिभाशाली खिलाड़ियों में जसप्रीत बुमराह और अक्षर पटेल जैसे आज के लोकप्रिय क्रिकेटर भी शामिल हैं। देवियों और सज्जनों, अन्य खेलों की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धाओं में भी हमारे युवा बेहतरीन प्रदर्शन करने की क्षमता रखते हैं। इसके लिए ज़रूरी है कि हम क्रिकेट की तरह अन्य खेलों के लिए भी खिलाड़ियों को विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध कराएं। इस स्टेडियम के परिसर में ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्पोर्ट्स इनक्लेव बनाने की पहल के लिए मैं गुजरात सरकार को बधाई देता हूं। मुझे बताया गया है कि यह स्पोर्ट्स इनक्लेव एक मल्टी स्पोर्ट्स वेन्यू के रूप में खिलाड़ियों के लिए उपयोगी सिद्ध होगा तथा राष्ट्रीय खेलों और एशियाड जैसे अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों की मेज़बानी की सुविधाएं भी प्रदान करेगा। मुझे जानकारी दी गई है कि यह पूरा इनक्लेव अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार और सस्टेनेबिलिटी के मापदंडों के अनुरूप विकसित किया जाएगा। मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में सरदार वल्लभ भाई पटेल स्पोर्ट्स इनक्लेव अहमदाबाद शहर को स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर की दृष्टि से पूरे विश्व में एक नई पहचान दिलाएगा। श्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री के अपने कार्यकाल के दौरान राज्य में खेल कूद को काफ़ी प्रोत्साहन दिया था। जैसा कि केंद्रीय खेल मंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री के संबोधनों से हम सबको ज्ञात हुआ है कि केंद्र सरकार द्वारा पूरे देश में खेल की एक नई संस्कृति विकसित की जा रही है। खेलो इंडिया तथा फिट इंडिया जैसे अभियान देशवासियों में स्वास्थ्य तथा खेल कूद के प्रति रुझान पैदा कर रहे हैं। टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम यानी टॉप्स जैसे कार्यक्रमों से खेल जगत में भारत की प्रतिभाशाली उपस्थिति दर्ज कराने के प्रयास किए जा रहे हैं। खेलों से जुड़ी आधुनिक सुविधाएं विकसित की जा रही हैं। खेल प्रतिभाओं की पहचान करके उन्हें विशेष प्रशिक्षण दिया जा रहा है। खेल सुविधाओं का विकास तो महत्वपूर्ण है ही, उससे भी अधिक महत्वपूर्ण यह है कि व्यापक स्तर पर प्रतिभाशाली खिलाड़ी इन सुविधाओं का लाभ उठा सकें। फैसिलिटी तथा एक्सेस टू फैसिलिटी दोनों ही जरूरी हैं। पिछले वर्ष एक समाचार पत्र से मुझे ये जानकारी मिली थी कि दिल्ली में ढाबे में काम करने वाला एक होनहार साइकिलिस्ट बालक दिल्ली में राज्य स्तर की प्रतियोगिता में उधार ली हुई साइकिल चलाकर सिल्वर मेडल जीत चुका था, लेकिन उपयुक्त ट्रैक पर साइकिल चलाने का अभ्यास नहीं कर पाने के कारण वह साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया की एकेडमी में प्रशिक्षण के लिए होने वाले चयन में विफल हो रहा। उसके पास अच्छी साइकिल नहीं थी तथा ट्रैक के उपयोग के लिए प्रवेश शुल्क के पैसे भी नहीं थे। उस बच्चे को राष्ट्रपति भवन द्वारा एक नई साइकिल दी गई, आधुनिक नई साइकिल। उसके लिए ट्रैक का इस्तेमाल करने की सुविधा प्रदान की गई। उसके बाद वो साइकिलिंग फेडरेशन द्वारा प्रशिक्षण के लिए चयन में भी सफल हुआ और मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि अब उस बच्चे को स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की ओर से प्रशिक्षण तथा आवश्यक बुनियादी सुविधाएं भी प्राप्त हो रही हैं। ऐसे अनेक होनहार बेटे बेटियां आर्थिक अभाव, दूर दराज के इलाकों में रहने या अन्य रुकावटों के कारण अपनी प्रतिभा के अनुरूप प्रशिक्षण का अवसर नहीं प्राप्त कर पाते। युवा खिलाड़ियों को सुविधाएं उपलब्ध कराने के प्रयास किए जा रहे हैं। उन प्रयासों को और भी व्यापक स्तर पर आगे बढ़ाने से हमारे देश में छुपी खेल प्रतिभाओं को निखरने का मौका मिलेगा। अच्छी खेल सुविधाएं और खेलों में उत्कृष्टता किसी भी देश के विकास का मापदंड भी होते हैं। टीम भावना विकसित करने में खेलों का महत्व सभी मानते हैं। स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की संस्कृति का आधार भी खेल के मैदानों में तैयार होता है। निस्वार्थ भाव से टीम की विजय के लिए अपना योगदान देने की भावना का संचार भी खेलों के दौरान होता है। खेल के मैदानों में केवल शारीरिक विकास ही नहीं होता बल्कि चरित्र निर्माण भी होता है।
मुझे विश्वास है कि देश की स्वस्थ युवा पीढ़ी एक अच्छे समाज एवं विकसित राष्ट्र के निर्माण में अपना योगदान करती रहेगी। इसी विश्वास के साथ आज शुरू होने वाले टेस्ट मैच के लिए मैं भारत व इंग्लैंड दोनों टीमों के सभी खिलाड़ियों को अपनी शुभकामनाएं देता हूं और एक बार फिर आप सबको इस क्रिकेट स्टेडियम के उद्घाटन तथा मल्टी स्पोर्ट्स फैसिलिटी के शिलान्यास की हार्दिक बधाई देता हूं। खूब खूब अभिनंदन, खूब खूब शुभेच्छाओं, आभार, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय राष्ट्रपति महोदय श्री आपका। गुजरात कृतज्ञ रहेगा कि आज ये दो बहुत ही महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाओं का आपके कर कमलों से भूमि पूजन व उद्घाटन हुआ। આજે માનनीय અમિતભાઈ શાહ દ્વારા સમગ્ર ગુજરાતના બધા જ નાગરિકોને અને દેશના બધા જ નાગરિકોને ખૂબ આનંદ થાય એવી બે જાહેરાત કરવામાં આવી છે।